चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 29 है। ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? इसमें क्वोशेंट ग्रुप के बारे में पढ़ा था। या फिर फैक्टर ग्रुप। क्या होता है क्वोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप? जी कोई ग्रुप है अपने पास, ठीक है, एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। उस केस में जी बाई एच जो सेट बनता है, जी बाई एच जो सेट बनता है वो क्या बनता है? एच के सारे कोसेट्स, ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, जी में एच के जितने भी कोसेट्स हैं उन सभी का कलेक्शन हम ले लें, वो सेट अपने पास क्या बनता है? जी बाई एच। ठीक है, जी बाई एच। और ये जो सेट होता है जी बाई एच, ये साथ में कंपोजिशन हम डिफाइन कर देते हैं जो भी है, उस कंपोजिशन के साथ अगर ये ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्वोशेंट ग्रुप। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्वोशेंट ग्रुप। और वो कंपोजिशन क्या होती है? अब ऑब्वियसली सी बात है, कंपोजिशन किसके बीच होगी? यहाँ पर क्या है अपने पास? कोसेट्स हैं, तो कोसेट्स के बीच कंपोजिशन होगी। तो ये होती है अपने पास कि दो अपन ने राइट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो अपने पास ये आ जाए। ए और बी कहाँ के एलिमेंट होंगे? जी के। ठीक है, कोसेट कैसे बनता है? कोई भी कोसेट आप बनाते हो, मान लो एक्स एलिमेंट लिया आपने जी से ग्रुप से, और एच का राइट कोसेट बनाते हो तो क्या बनता है? ये एच एक्स इस तरह से, या लेफ्ट कोसेट बनाते हो तो इस तरह से। राइट कोसेट, इसमें एलिमेंट कैसे किस तरह के आते हैं? इस तरह के स्मॉल एच स्मॉल एक्स टाइप के, जहाँ पर स्मॉल एच एलिमेंट कहाँ से होता है? कैपिटल एच से, यानी जो सब ग्रुप हमारे पास था उससे। और एक्स एलिमेंट कहाँ से होता है? जी से। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करते रहोगे, जी के अलग अलग एलिमेंट्स लेते रहोगे, तो अपने पास अलग अलग वहाँ पे कोसेट आ जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, वो अलग बात है। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास अगर इसमें नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एक चीज़ है कि जो सब ग्रुप है वो कैसा दिया हुआ है अपने पास? नॉर्मल। एच जो है वो जी में नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, यानी नॉर्मल की जो कंडीशन होती है, पहले अपने पास डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, नॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है? कि जिसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो अपने पास? इक्वल हो। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो? इक्वल हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। कोई एच अगर उसका सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप को नॉर्मल कब कहेंगे? जब उसके लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों के दोनों क्या हो अपने पास? इक्वल हो, उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कंपोजिशन, वो हमने डिफाइन कर लिया था इसमें। ठीक है, तो क्वोशेंट ग्रुप कल लिख लिया था डेफिनेशन। चलो अब आगे इसमें थ्योरम है वो करते हैं। क्वोशेंट ग्रुप लिख लिया था ना, हाँ, प्रोडक्ट करना बता दिया था। थ्योरम लिखो, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स थ्योरम, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ, ठीक है, सारे के सारे कोसेट, सैकुलक या सह समुच्चय जो भी आप हिंदी में बोलते हो इसको, ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप। द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप, किसी नॉर्मल सब ग्रुप के सारे क्या ले रहे हैं हम? कोसेट। नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, एक ग्रुप जी है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है एच, और उस एच के जितने भी कोसेट हैं अपने पास उन सभी का हमने क्या ले लिया? सेट ले लिया। वो क्या बनाएगा अपने पास? ग्रुप बनाएगा। इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन। कुछ ना कुछ कंपोजिशन अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ तो होगा ना, बिना कंपोजिशन के कैसे ग्रुप बन जाएगा? बाइनरी या विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन नहीं कह के इसको मल्टीप्लिकेशन कह देंगे, क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन में अपने पास थोड़ा सा अलग वहाँ पे हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और कैसे डिफाइन करेंगे उसको? अभी बताया भी था आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स,
मल्टीप्लीकेशंस ऑफ कोसेट्स डिफाइंड एज ये एच ए अपने पास क्या हो गया, एच का यानी जो नॉर्मल सब ग्रुप था उसका राइट कोसेट हो गया। ए एलिमेंट कहाँ का होगा, जी का। ए एलिमेंट कहाँ का होगा, जी का। सिमिलरली एच बी, ये भी अपने पास एक राइट कोसेट हो गया। दोनों को प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो अपने पास इस तरह का एक कोसेट आ रहा है एच ए बी, ठीक है। ए और बी कहाँ के एलिमेंट थे, जी के। जी अपने पास ग्रुप है, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे, वो एलिमेंट भी ग्रुप में आएगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, एक एच का ही राइट कोसेट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। डिफाइंड एज एच ए बी इक्वल्स टू एच ए बी। और ये हो गया फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। जी की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, और भी एक्स वाई ले सकते हैं यहाँ पे। अब कहीं आपके पास ऐसे लिखा जाए तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, एच एक्स वाई, ठीक है तो बात तो वही है ना भाई, जी के एलिमेंट है, कुछ भी लिख दो, चाहे एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, जो आपकी इच्छा करे वो ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, थ्योरम समझ में आ गई, प्रूफ क्या करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एक ग्रुप मान लेते हैं, एच उसका क्या मान लेते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, दैट इज एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी में। ये पता है ना सिंबल्स का, एच ये सब ग्रुप के लिए ऐसे यूज करते हैं हम, एच सब ग्रुप है जी का, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल टाइप ये यूज करते हैं सिंबल, सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी बाई एच। जी बाई एच कैसे डिफाइन करते हैं हम, जी बाई एच इसमें क्या आते हैं, जो नीचे है जो अपने पास सब ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, उसके सारे के सारे कोसेट आ जाते हैं जी बाई एच में अपने पास। यानी ये आ जाएंगे अपने पास ऑल एच एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब ये सोचो कि सर कोसेट तो लेफ्ट भी तो हो सकते हैं, सोच सकते हो कि ये हमने राइट कोसेट लिया ना, तो लेफ्ट भी तो हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप लिया था, और नॉर्मल सब ग्रुप की अपनी कंडीशन क्या होती है, एच एक्स इक्वल्स टू एस एक्स एच, ये होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि जी के किसी भी एलिमेंट के लिए इसका लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होता है, बराबर होता है। और जब बराबर ही होते हैं तो सेट में एक ही एलिमेंट बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ राइट कोसेट ले लेते हैं इसमें, ठीक है। आप चाहो तो लेफ्ट कोसेट भी ले सकते हो, बात वही है, सारे के सारे लेफ्ट कोसेट ले लो या सारे के सारे राइट कोसेट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो जी बाई एच है, द सेट ऑफ ऑल कोसेट, ये ले लिया हमने, ये जो जी बाई एच है ये ग्रुप बनेगा विद रेस्पेक्ट टू जो ये ऑपरेशन है डिफाइन किया हमने ये। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट सेट जी बाई एच forms a group with respect to multiplication defined as equals to HAB for all A and B belongs to G, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बार बार इसका यूज करेंगे क्योंकि अपने पास तो अब यही कंडीशन है ना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, ग्रुप के लिए आपको क्या दिखाना होता है, क्लोजर, संवर्तता की कंडीशन जो होती है, संवर्त क्लोजर, ठीक है। क्लोजर में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लिए, ऑपरेट करवाया, जो नया एलिमेंट आया वो भी वापस ग्रुप में आ जाना चाहिए, यही होता है, ठीक है। फिर अब ऑब्वियसली सी बात है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं तो फिर दूसरा कोई एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो, उनके लिए भी हो जाएगा, तो सबके लिए हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं जी बाई एच से, किस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, यही होंगे, ठीक है। दोनों को ऑपरेट करवा देते हैं, एच एक्स एच वाई, मल्टीप्लिकेशन है ना। देखो जी वाई एच में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे, जी वाई एच यही तो लिया, जितने भी राइट कोसेट हैं उनका हमने क्या ले लिया, एक कलेक्शन ले लिया, ठीक है। चलो ये आ गई यहाँ पे,
जी बाई एच में एलिमेंट कब आएगा, जब यहाँ पर तो अपने पास एच हो, ठीक है, ये जो सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप वो हो, और साथ में कोई ना कोई जी का एलिमेंट हो, साथ में यहाँ पर राइट साइड में कोई जी का एलिमेंट हो, तो वो एलिमेंट जी बाई एच में अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ एच एक्स वाई, क्यों लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें दी हुई है भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, वही तो चीज हमने यूज की है यहाँ पे नाउ। और एच एक्स वाई ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है जी बाई एच में। क्यों, बिकॉज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज एक्स वाई जो एलिमेंट है वो भी जी में बिलोंग करेगा। भाई एक्स और वाई जी के एलिमेंट थे, ग्रुप के एलिमेंट थे, तो एक्स वाई इनको ऑपरेट करवाएंगे, वो एलिमेंट भी जी में आएगा। अब ये एलिमेंट अगर जी का है साथ में एच है, तो ये कंप्लीट एलिमेंट कहाँ, जी बाई एच में चला जाएगा। ऐसे ही तो एलिमेंट आते हैं जी बाई एच में, ठीक है। यानी हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, यहां से ऑपरेट करवा रहे हैं, नया एलिमेंट भी जी बाई एच में आ रहा है, तो फिर कैसा हो गया अपने पास, क्लोजर हो गया। सेकंड एसोसिएटिव, इससे आगे लिख लेना, मैं यहाँ इधर साइड में लिख देता हूँ, एसोसिएटिविटी या फिर साहचर्यता। ठीक है, एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, तीन एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं एच एक्स, एच वाई एंड एच जेड बिलोंग्स टू जी बाई एच। ये अंडरस्टूड है, सच दैट कि एक्स वाई जेड कहाँ के एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे। ये चीज़ तो कंफर्म है ना, या इसमें भी कुछ डाउट है। ठीक है, अब इनको ऑपरेट करवाते हैं, एच एक्स एच वाई और एच जेड हमने ले लिया, ठीक है, और हमें क्या दिखाना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करनी है। ये कर लेते हैं एच एक्स एच वाई और एच जेड, और इन दोनों पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लेकर चल रहे हैं, और लास्ट में क्या लेकर आ जाए, इस ब्रैकेट को इन दोनों के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। चलो इक्वल्स टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि एच एक्स तो इधर ही है, इन दोनों को ऑपरेट करवा के एच वाई जेड लिख सकता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, एच ए एच बी टाइप अगर अपने पास है तो उसको एच ए बी में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं एच वाई जेड लिख सकता हूँ, या लिखना चाहो तो लिख देना फ्रॉम वन। ठीक है, अगेन इसको मैं एच, अब वाई जेड कहाँ का एलिमेंट हो गया, वाई और जेड जी के एलिमेंट थे, तो वाई जेड भी कहाँ का एलिमेंट हो गया, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे, नया एलिमेंट भी अपने पास कहाँ जाएगा, जी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ग्रुप। ठीक है, ये जी के एलिमेंट है और जी अपने पास ग्रुप है, ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब एक एलिमेंट ये है, तो एक डिजिटल बोर्ड पे एच वाई जेड ये था। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर दिया एच वाई जेड, अब एक एलिमेंट एक्स है एक वाई जेड है, वाई जेड को एक ही एलिमेंट मान के चलो, तो वापस इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लगाओ, एक एलिमेंट एक्स है एक वाई जेड है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक एक्स और फिर वाई जेड, तो इस तरह से तो आ जाएगा एक्स और ब्रैकेट लगा के वाई जेड एक साथ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ये एक्स वाई जेड ये तीनों एलिमेंट कहाँ के हैं, जी के, और जी क्या होता है, ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पे मैं चाहे इन दोनों पे ब्रैकेट लगाऊं चाहे इधर ब्रैकेट लगाऊं एक ही बात रहेगी, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एच एक्स वाई और जेड लिख सकता हूँ। क्यों भाई, भाई मैंने ग्रुप जी के एलिमेंट है ना, ग्रुप के एलिमेंट उन पे लगाया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक एलिमेंट ये है एक्स वाई, एक एलिमेंट है जेड, ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट एक्स वाई है एक जेड, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इधर जो एक एलिमेंट एक्स वाई है एक जेड, यानी कि इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ एच ऑफ एक्स वाई और एच जेड, ये दो कोसेट हो गए। वापिस इसको एच एक्स और एच वाई ब्रैकेट लगा दो, इसको वापस से ओपन कर दो और ये एच जेड। अब देखो हो गया एसोसिएटिव, पहले ब्रैकेट यहाँ था फिर ब्रैकेट कहाँ आ गया, यहाँ पर। एसोसिएटिव में ये तो करना है। थर्ड क्या कंडीशन होती है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा और हर मतलब एक आइडेंटिटी मिलेगा अपने को, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो हम एक आइडेंटिटी मान लेंगे, ठीक है। अब जो भी आइडेंटिटी मानेंगे वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। तो वो कंडीशन लगा देंगे, वहां से अपने पास जो आइडेंटिटी हमने माना था उसकी वैल्यू आ जाएगी कि आइडेंटिटी क्या होगा, ठीक है। अब ये ग्रुप में जो आपके पास, जिसको आप ग्रुप दिखाना चाह रहे हो, उसमें एलिमेंट इस तरह के ही तो हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम कोई मान लेंगे HA, HB, HX कुछ भी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो H की वैल्यू तो चेंज होने से रही, वो जो X, Y, A जो भी हम मानेंगे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी देख लेना। क्या माने, लेट HX बी आइडेंटिटी एलिमेंट। HX हमने क्या मान लिया, आइडेंटिटी। लेट HX बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ GH। GH का आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। तो अब मैं GH का कोई एलिमेंट लेता हूं तो उसके साथ इसको ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज HA, दैट इज फॉर ऑल HA बिलोंग्स टू GH। GH का कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूं, क्या रहेगा मेरे पास, HA को जब मैं HX से ऑपरेट करवाऊंगा तो वापस मेरे पास HA आ जाएगा, या फिर इधर से करवाता हूं, लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से मैं करवाता हूं तो मेरे पास वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, ये कंडीशन रहेगी। नाउ चलो चेक करते हैं, HA HX इक्वल्स टू HA, ये आया अपने पास। इसको फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट अपने पास देखो क्या था, क्या दिया हुआ था, HA HB इक्वल्स टू HAB, यहाँ से तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ HAX, ठीक है, इक्वल्स टू HA। कोई दो राइट कोसेट हैं अगर आपके पास, वो इक्वल हैं तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट साथ में होगा वो भी इक्वल ही होगा, तभी तो होगा ना भाई। अलग अलग होते हैं तो फिर डिफरेंट ही हो जाते हैं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AX इक्वल्स टू A, AX इक्वल्स टू A, और यहाँ से क्या कह सकते हो, इस एलिमेंट को X से ऑपरेट करवाने पर वापस यही एलिमेंट आ रहा है, इस एलिमेंट को X से ऑपरेट करवाने पर वापस यही एलिमेंट आ रहा है, यानी X जो है वो क्या है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये कौन सा है, ग्रुप G, ठीक है। और G में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी X क्या है अपने पास, E है आइडेंटिटी एलिमेंट, X क्या है अपने पास, E है, X क्या है अपने पास, E, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, आइडेंटिटी इन G। चलो इधर वाला केस लेके चलते हैं, ये वाला HA इक्वल्स टू HX HA, ये होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं HXA, या फिर A इक्वल्स टू XA, बात तो वही है। एक एलिमेंट को किसी से ऑपरेट करवाए वापस वही एलिमेंट आ गया, मतलब ये एलिमेंट क्या है फिर, आइडेंटिटी तो होगा। और ये फॉर ऑल के लिए है, कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, फॉर ऑल HA बिलोंग्स टू GH, यानी कि दैट इज फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G का कोई भी एलिमेंट। अगर ये लिख रहे हो तो फिर ये मत लिखो, बात वही है भाई, A की वैल्यू चेंज करते हुए जाओगे तो सारे के सारे GH आ जाएंगे। यानी हमने क्या माना था, दैट इज, आगे लिख लेना इसमें, दैट इज HX इक्वल्स टू, और X की वैल्यू क्या आ गई, E, इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। ठीक है, हमने एच एक्स मान के चले थे हम कि एच एक्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई ई, तो मतलब एच ई हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब इनवर्स एलिमेंट में क्या रहेगा अपने पास कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अपना ऑपरेट करवाते हैं, मान लो, या कोई एलिमेंट है उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं और अपने पास क्या जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर वो एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ, existence of inverse. Let hx belongs to g by h, ha belongs to g by h such that, और कैसे बिलोंग कर रहा है, hx ha इक्वल्स टू he या फिर ha hx फॉर ऑल थोड़ी आएगा, हर एलिमेंट का अलग इनवर्स होगा। ठीक है, एच ई अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि ये कहाँ का एलिमेंट, एक्स यहाँ पे कहाँ का एलिमेंट होता है, एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जी का एलिमेंट होता है, ए एलिमेंट कहाँ का, वो भी जी का होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, हमने क्या किया कि एक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट, दो एलिमेंट लिए, दोनों को ऑपरेट करवाया तो अपने पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, या फिर इसको इससे ऑपरेट करवा तो भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, या एच ए एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है, चलो ऑपरेट करो, ये अपने पास है एच एक्स एच ए इक्वल्स टू एच ई, ये हो गया अपने पास, दैट इज, अब इन दोनों से इक्वेशन फर्स्ट से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू एच ई, दैट इज एक्स ए इक्वल्स टू ई, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक का इनवर्स क्या हो गया अपने पास, दूसरा हो गया कि एक्स इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ए, एक्स का इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ऐसे तो कहते हैं कि एक ए का इनवर्स बी हो जाता है अपने पास, ये तो करते थे, ए और बी को ऑपरेट करवाया, वापस क्या आ गया अपने पास, आइडेंटिटी, दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, ये तो कहते थे, तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स का क्या है, इनवर्स है, ये हमने कह दिया एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ए, या फिर इधर कर लो ये कंडीशन, एच ई इक्वल्स टू एच ए एच एक्स, ऑपरेट करवाओ, ये फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ए एक्स, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है, ये तो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था ना जी में, भैया जी के तो सारे एलिमेंट है, एक्स भी जी का है, ए भी जी का है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी का है, तो इनवर्स एलिमेंट कहाँ पर बात हो रही है, मतलब जी ग्रुप में, तो एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ए, यानी ये जो हमने माना था ए एलिमेंट, जो इनवर्स वाला एलिमेंट माना था, वो क्या आएगा, एच एक्स इनवर्स, किसके लिए, एच एक्स के लिए। अगर हम एच ए की बात करें तो एच ए इनवर्स आएगा, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एच ए इनवर्स या एच एक्स इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच ए, सॉरी एच एक्स, एच एक्स का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, एच एक्स इनवर्स, ये इस कोसेट का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ये वाला कोसेट। ठीक है, दैट इज कि जब एच एक्स इनवर्स को मैं एच एक्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच आइडेंटिटी, या फिर एच एक्स और ये एच एक्स इनवर्स, दोनों साइड से किसी भी साइड से ऑपरेट करवा रहे हो
ये कंडीशन अपने पास हो जाएगी। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दिस इंप्लाइज सो सेट जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट्स, सेट जी बाई एच किसका था, कोसेट्स का, ऑल कोसेट्स ऑफ नॉर्मल सबग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी फॉर्म्स ए ग्रुप बनाता है, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन हो रही है, एज एच बी इक्वल्स टू एच ए बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए। इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी बाई एच जो हमने लिया था सेट, यानी जितने भी कोसेट है एच के, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, एच के जितने भी कोसेट है जी में, उनका हमने एक सेट लिया, वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, अपने पास एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह इसमें करते रहते हो क्या? ये तो रियल है। नॉर्मल सब ग्रुप ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप हमारा चल रहा है, इसके क्वेश्चन करके देख लेना एक दो जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करना है। उनके आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के देखो किसी के। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी 2012 में आया था, थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। ये आपके पास दिया हुआ है कि जी, ये ग्रुप दिया हुआ है Z8 और एडिशन मॉड्यूलो 8, इस पे क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। H यहाँ पे एक सब ग्रुप दिया हुआ है इसका, और इसमें एलिमेंट दे दिए 0 और 4, और इस पे ऑपरेशन वही एडिशन मॉड्यूलो 8 चल रहा है। ठीक है, फाइंड द क्वोशेंट ग्रुप G बाई H, फाइंड द क्वोशेंट ग्रुप G बाई H। ठीक है, अब देखो ये अपने पास एबेलियन ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। वी नो दैट Z8 और एडिशन मॉड्यूलो 8 के साथ इज एन अबेलियन ग्रुप, एंड और H इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो किसी अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है वो अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन G। H यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G में। ठीक है, इसका मतलब G बाई H एग्जिस्ट करेगा, दैट इज G बाई H एग्जिस्ट। एक तो ऐसा हो कि G बाई H एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। क्या बताया था, G बाई H एग्जिस्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि H क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। H अगर नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं है तो G बाई H की बात करना ही बेकार है। ठीक है, तो G बाई H एग्जिस्ट तो करेगा। चलो होगा क्या, G में एलिमेंट किस तरह से आएंगे, यही तो आएंगे अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक आ जाएंगे, और साथ में एडिशन मॉड्यूलो 8 का अपने पास क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 8 का अपने पास क्या चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। साथ में अपने पास H में एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, 0 और 4, और ऑपरेशन क्या चल रहा है, +8, ये सॉरी +8, ये एडिशन मॉड्यूलो 8 +8 बोल देता हूं मैं, बाकी एडिशन मॉड्यूलो 8 होता है। ठीक है,
ये बताया था आपको स्टार्टिंग में जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया था, तो कैसे क्या करना है इसको। चलो अब इसके कोसेट्स निकालते हैं। कोसेट्स क्या आएंगे, ये तो आते हैं, आप एच ए लिखते हो, एच बी लिखते हो, एच सी, ये इस तरह के कोसेट आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस चल रहा है तो एच प्लस ए, एच प्लस बी, ये इस तरह के कोसेट्स आ जाएंगे। चलो एच एक ग्रुप का एलिमेंट मान लेते हैं हम, सबसे पहले 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 प्लस 8 का ऑपरेशन और एच। अब यहाँ पे ऑपरेशन, ये चीज़ ध्यान रखना, एडिशन मॉड्यूलो 8 चल रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे अपने पास बताओ, या फिर एच इस तरह से भी कर सकते हो, एच प्लस 8 का ऑपरेशन और 0। लेफ्ट से करो या राइट से करो, दोनों ही साइड से अपने पास क्या आएगा वो बताओ। कैसे करते हैं, एच एक्स में एलिमेंट किस तरह के आते थे, स्मॉल एच स्मॉल एक्स टाइप के, जहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ से होता है और साथ में इसका एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट क्या है अपने पास, 0 और 4, 0 और 4। ठीक है, तो 0 और 4, एक बार 0 लिया एक बार 4 लिया, प्लस 8 का ऑपरेशन, और किसके साथ देखना चाह रहे हैं, एक्स एलिमेंट 0 के साथ ही तो देखना चाह रहे हैं। 0 क्या आएगा, एक बार तो 0 आएगा एक बार 4 आएगा, यही तो आएगा। तो ये तो वापिस अपने पास क्या बन जाएगा, एच ही बन जाएगा। ये तो वापिस क्या बन जाएगा, एच ही तो बन जाएगा, 0 और 4, या फिर ऐसे कहें एच, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कर रहे हैं। इसको ये ऐसे कर लो, चाहे इसको चाहे ये कर लिया, मान लो आपने कि ये क्या था, इधर वाला ये कर दिया आपने 0 प्लस 8 0, या फिर 0 प्लस 8 4। ठीक है, चाहे 4 को इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, प्लस ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में इधर वाला भी, लेफ्ट कोसेट भी और राइट कोसेट भी, दोनों अपने पास क्या आ रहे हैं, एच आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। दूसरा चेक करते हैं, एक एलिमेंट यहां से लेना है ग्रुप से अब ले लिया 1, तो 1 ले लिया हमने और प्लस 8 ऑपरेशन चल रहा है और एच के साथ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा, प्लस 8, एच के एलिमेंट क्या क्या है, 0 और 4, प्लस 1 ऑपरेशन, ये क्या आ जाएगा, यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 यहाँ पे 1। चलो दूसरी साइड से देखते हैं, 0 और 4 इधर रख देते हैं, प्लस 8 ये आ गया 1 1, यहाँ भी क्या आएगा 1 5, दोनों केस में सेम ही आ रहा है, यानी चाहे मैं इधर से ऐड कर रहा हूँ या फिर इधर से ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास एलिमेंट क्या आ रहा है 1 5 दोनों केस में। ठीक है, चलो मैं तो थर्ड एलिमेंट लेता हूँ, 2 लेके देखता हूँ। 2 लेके देखा, यहाँ पे 2 ऐड करो, क्या आ जाएगा, ये 2 ये 2 और 4 6, यहाँ पे ऐड करो 2 और 4, सॉरी 2 लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यानी दोनों केस में सेम ही आ रहा है अपने पास, चाहे लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं हम 2 को, चाहे राइट से ऐड कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस 8 एच, या एच प्लस 8, जो एडिशन मॉड्यूलो 8 का ऑपरेशन चल रहा है, प्लस 8 मत बोलने लग जाना इसको, है ना, 2 और 6, ये आ गया अपने पास। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरा एक और चेक कर लेते हैं, इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, या फिर इस साइड से ऑपरेट करवा देते हैं, 3 प्लस 8 3, तो देखते हैं दोनों केस में सेम ही आ रहा है क्या। ठीक है, पहले इक्वल मत लिख देना, यहाँ पे 3 ऐड करो, तो ये तो 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 4 7। ठीक है, इधर ऐड करो 3 मान लो, क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 3 प्लस 4 7, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आ रहा है अपने पास 3 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो 4 लेते हैं, 4 लिया सर, ये ले लिया 4 लिया, तो 0 प्लस 4 प्लस 4 8। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, 8 जब एडिशन मॉड्यूलो 8 होता है तो 8 से 0 से 7 तक ही आएंगी संख्या अपने पास, जैसे 8 जाएगी तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे, फिर
1 2 3 4 वापस, मतलब 8 से ज़्यादा जाते ही 8 या 8 का मल्टीपल वहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ पहले की हुई है आपकी, तो बार बार इस चीज़ को, सॉरी ये 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं तो ये 4 और ये भी वापस क्या बन गया 0, तो 0 4 बन गया। एडिशन मॉड्यूलो 8 क्या बन गया अपने पास 0 4। 5 के लिए चेक करते हैं, 5 के लिए चेक करोगे क्या आ जाएगा, कर लोगे ना, तो बार बार सारे थोड़ी करके दिखाना है। ठीक है, क्या करेंगे 5 + 0 तो 5 आ जाएगा, और 5 + 5 सॉरी, दो एलिमेंट कौन कौन से 0 और 4 है ना, तो इसमें 5 ऐड करोगे, एक तो 5 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। 9 क्या लिखा जाएगा 1, यानी 1 और 5। ठीक है, 6 के लिए 6 एडिशन मॉड्यूलो 8 है ना, 6 यहाँ 6 ऐड करोगे, ये तो 6 आ जाएगा, ये 10 10 क्या लिखा जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 8 में 2, यानी 2 और 6, 2 और 6। 7 के लिए 7 यहाँ ऐड करेंगे 7, ये आ जाएगा 11, 11 क्या लिखा जाएगा 3, तो दोनों ही केस में 3 और 7। ठीक है, ये आ गए अपने पास इसके लेफ्ट और राइट कोसेट, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने नॉर्मल प्रूफ कर दिया था तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई एक भी निकाल लोगे तो वो काम चल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल ही होने अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो। ठीक है, और वो ये आ रहे हैं अपने पास, ये पूछा था कि इसमें फाइंड द क्वोशेंट ग्रुप G/H। अच्छा, क्वोशेंट ग्रुप G/H हमें निकालना था, तो G/H में अब देखो क्या क्या एलिमेंट आ गया अपने पास। G/H इसमें ये किसका सेट, ये जो G/H होता है ये क्या होता है, H के जितने भी कोसेट बन रहे हैं, जितने भी कोसेट बन रहे हैं उनका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है अपने पास, ये तो वापस H ही बन गया 0/4, एक 1/5, ये दोनों देखो सेम है 1/5 और ये 1/5, दोनों क्या है सेम अपने पास। ठीक है, एक ये देखो 2 6 और ये 2 6, ये दोनों सेम है, और एक अपने पास ये हो गया 3 7 और 3 7, ये सेम है, और अपने पास एक ये हो गया 0 4 और ये 0 4, ये तो सेम आ गए। तो फिर डिफरेंट क्या बचा, डिफरेंट तो कितने आए, 4 ही तो आए, ये वाला एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 ही आए डिफरेंट। या इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ, इसको H कह दिया मैंने, इसको मैं H+1 भी, ये वाला डिफरेंट मतलब एक तो H+1 वाला डिफरेंट आया, एक H+2 वाला डिफरेंट आया, एक H+3 वाला, और H+4 से वापस क्या हो गया मेरे पास रिपीट हो गए, 0 4 आ गया वापस, 1 5 आ गया, 2 6 आ गया, 3 7 वापस रिपीट हो गए। यानी अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट इसके लिखना चाहूँ तो वो क्या क्या आ गए मेरे पास, एक तो H, एक H एडिशन मॉड्यूलो 8 1, ठीक है, इस 1 के साथ राइट कोसेट, एक H एडिशन मॉड्यूलो 8 का ऑपरेशन 2, और एक H एडिशन मॉड्यूलो 8 का ऑपरेशन 3। ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गए, इसके कोसेट्स आ गए जी में। कितने मिले अपने पास, 4 मिल गए। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई, अपने को ये निकालना फाइंड द क्वोशेंट ग्रुप G/H व्हेन G ये दिया हुआ था और H ये दिया हुआ था। ये क्वेश्चन सुबोध में अभी 2019 में आया हुआ है। अब बताओ इसमें क्या था करने का। ठीक है, RU में भी आपके आया हुआ है 2012-13 में लगभग, और भी अजमेर में अभी 19 में आया हुआ है। तो इस तरह से कर सकते हैं, बस ऑपरेशन अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे +8 है, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई हो, या फिर एडिशन मॉड्यूलो 8 नॉर्मल एडिशन हो सकता है आपके पास, वो डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे ऑपरेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह का कोई और एग्जाम्पल आता है तो वो कर लोगे। एक और वो एग्जाम्पल है वो खुद करके देखना, जो अपना फेमस ग्रुप है ना ये वाला 1 -1 आयोटा आयोटा और माइनस आयोटा इसके साथ, ठीक है, और डॉट के लिए मल्टीप्लाई के लिए अपने पास बनाता है। इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ये बन जाता है N 1 -1
तो डॉट के साथ है ना। ठीक है, ये वाला। समझ गए ना वो तो। ठीक है, तो इसमें करके देखना, करना क्या है, वही एन के नॉर्मल सब ग्रुप बनाओगे, सॉरी एन के कोसेट बनाओगे तो डॉट, और इधर एक एक एलिमेंट लेते रहो, पहले 1 ले लिया, फिर -1 ले लिया, फिर आयोटा ले लिया, फिर माइनस आयोटा ले लिया। ठीक है, क्या आएंगे, एन में क्या क्या है, 1 और -1। ठीक है, इसके साथ अपने को मल्टीप्लाई करवाना है 1 को, वापस वही आ जाएगा 1 -1। ठीक है, यानी कि वापस अपने पास क्या आ गया, एन ही आ गया, वापस क्या आ गया अपने पास, एन आ गया। चलो -1 से मल्टीप्लाई करो 1 और -1 को, -1 से, तो पहला वाला -1 बन जाएगा, दूसरा 1 बन जाएगा। अब सेट में क्या फर्क पड़ रहा है, भाई 1 और -1 एलिमेंट तो वही है ना। ठीक है, -1 1 ऐसे लिख दो, तो ये भी तो एन ही तो है। आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस आयोटा फिर आयोटा, ये हो जाएगा। या फिर इसको ये भी एन आयोटा इस तरह से लिख दो, इसको एक ही बात है। तो डिफरेंट कितने हुए, डिफरेंट तो 2 ही हुए, एक तो एन और एक एन इंटू आयोटा, ये आ गया अपने पास जी बाई एन, जी बाई एन, जी बाई एन, जी बाई एन में क्या आएगा, एन और एक एन इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये भी सिक्कर में अभी 2019 में आया हुआ। अब बताओ इसमें क्या था करने का, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है, उनको करके देखना। और इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ में आया हो, चलो नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम लिखते हैं। कि कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका अपने पास क्वोशेंट ग्रुप होगा, वो भी अबेलियन होगा। थ्योरम लिखो, एवरी क्वोशेंट ग्रुप, every quotient group of an abelian group is abelian। ठीक है, एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक अवशेष वर्ग, एक आबेली ग्रुप, आबेली समूह ग्रुप का प्रत्येक अवशेष वर्ग या फिर खंड, ठीक है, क्वोशेंट खंड ग्रुप या वर्ग जो भी है एक ही बात है, खंड वर्ग ग्रुप क्या होता है अपने पास, आबेली होता है। साथ में एक और लिख लेना, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब इसका प्रतिलोम जरूरी नहीं है कि सही हो, बट इट्स कन्वर्स
इज नॉट नेसेसरीली, स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। यानी कि जी अपने पास कोई एबिलियन ग्रुप है, एन उसका क्या है अपने पास, हम क्या लेके चलते हैं, कोई सब ग्रुप ले लेते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो जी बाई एन क्या बन जाएगा अपने पास, क्वोशेंट ग्रुप बन जाएगा। तो क्या दिखाना है कि ये जो क्वोशेंट ग्रुप होगा ये क्या होगा अपने पास, ये भी एबेलियन होगा। किसी एबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल होता है, ये थ्योरम की थी याद है। कोई एबेलियन ग्रुप है उसका कोई सब ग्रुप है तो वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, एक्स एन इक्वल्स टू एन एक्स, यही तो चाहिए, तो नॉर्मल हो जाएगा सभी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और वो एबेलियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एबेलियन में क्या होता है भाई, एन एक्स में एलिमेंट किस तरह के आएंगे, एक्स इंटू एन टाइप के, और ये हमेशा एन एक्स की इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है अपना, ये चीज़ हमने प्रूफ भी की थी थ्योरम लास्ट, ठीक है, पहले वाले लेक्चर्स में देखना एक बार। चलो लिखो, लेट जी बी एनी एबेलियन ग्रुप, प्रूफ, लेट जी बी एनी एबेलियन ग्रुप एंड एन इसका कोई हमने सब ग्रुप ले लिया, एन सब ग्रुप ऑफ जी है, दिस इंप्लाइज एन इज ऑल्सो एबेलियन, एन भी क्या होगा, एबेलियन होगा। एक बात बताओ यार, जी में एलिमेंट जो भी हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट उठा के मैंने एन बना दिया, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके मैं उनको ऑपरेट करवा रहा था, तो चाहे लेफ्ट से करवाऊँ चाहे राइट से करवाऊँ, क्या आ रहा था मेरे पास, इक्वल आ रहा था। तो उन्हीं में से तो एलिमेंट उठाए, तो उनको भी जब मैं लेफ्ट राइट ऑपरेट करवाऊँ तो वो भी तो कैसा बनेगा, एबेलियन ही तो बनेगा ना। तो एन भी क्या बनेगा अपने पास, एबेलियन ही सब ग्रुप बनेगा, एन भी क्या बनेगा, एबेलियन सब ग्रुप बनेगा। एंड एवरी सब ग्रुप of an abelian group is normal, ठीक है। कोई abelian ग्रुप है उसका कोई सब ग्रुप है तो वो कैसा बनेगा अपने पास, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, दैट इज जी एन इक्वल्स टू एन जी, इस तरह से, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो जी बाई एन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज जी बाई एन एग्जिस्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है हमें कि जी बाई एन भी क्या होगा, अबेलियन, आबेली सम होगा, जी बाई एन इज ऑल्सो एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब इतना तो पता ही है आपको कि ग्रुप होगा, ये तो पढ़ लिया ना। अब एबेलियन होगा या नहीं होगा वो चीज हम चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ही कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ कौन सी, कॉम्यूटेटिव वाली, फिफ्थ जो कंडीशन होती है अपने पास, भाई ये जी बाई एन नॉर्मल सब ग्रुप है, जी बाई एन ये हमने चेक कर लिया था ना, ये अपने पास सब ग्रुप आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सॉरी ग्रुप आ रहा था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ क्या चेक करना, अब आपको कम्यूटेटिव की कंडीशन चेक करनी है। उसके लिए क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेते हैं, एक को फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करवाते हैं, और अगर आपके पास इक्वल टू में क्या आ जाता है, सेकंड फर्स्ट से ऑपरेट होता हुआ आ जाता है, तो वहां पे अपने पास कम्यूटेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेट दो एलिमेंट लिए एन ए एन बी, इस तरह के जी बाई एन से, सच दैट ए और बी, या ऐसे ले लेते हैं, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, जी के लिए, तो अलग अलग हम ले लेते हैं, फॉर ऑल अभी मत लगाओ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं तो बाद में अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी वो चीज़, वेयर ए एंड बी कहाँ के एलिमेंट है, जी के, ठीक है। ये ऑपरेट किया एन ए एन बी, क्या आ जाएगा,
एन ए बी आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बी ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ भाई, ए और बी कहाँ के एलिमेंट थे, जी के। दिस इंप्लाइज ए बी एलिमेंट भी कहाँ का होगा, जी का होगा। या फिर ये भी नहीं लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। क्यों होगा, बिकॉज जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप है तो उसके कोई दो एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट को सेकंड से ऑपरेट करवाओ या सेकंड को फर्स्ट से ऑपरेट करवाओ, सेम ही वैल्यू आएगी। तो ए बी को मैंने बी ए लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं फिर वापस से, एन बी और ये एन ए, तो अलग अलग कोसेट में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेचुरल नंबर बन गया तो ये हो गया। यानी क्या कंडीशन आ गई अपने पास, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन आ गई। ठीक है, दैट इज जी बाई एन इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप, इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप। ठीक है, बट इट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। भाई इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या, थ्योरम क्या थी अपने पास कि कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका क्वोशेंट ग्रुप भी क्या होगा अपने पास, अबेलियन होगा। ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप भी क्या होगा, अबेलियन होगा। अब अगर हम ये दिखा देते हैं कि कोई क्वोशेंट ग्रुप है वो अपने पास अबेलियन है बट ग्रुप अबेलियन नहीं है, ये तो क्या कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है, जी अबेलियन है, तो इसका जो क्वोशेंट ग्रुप है वो भी अबेलियन होगा। अब मैं कोई ऐसा एग्जांपल दे देता हूं कि जिसका क्वोशेंट ग्रुप तो अबेलियन है बट ग्रुप अबेलियन नहीं है, ग्रुप अबेलियन नहीं है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा। जब आपको कन्वर्स यहाँ पे इस तरह से कोई चीज़ गलत प्रूफ करनी हो तो वहाँ पे एक सिंगल एग्जांपल भी सफिशिएंट रहता है। और जब थ्योरम प्रूफ करनी होती है तो फिर वो ऑल ओवर एलिमेंट्स के लिए हम लेके चलते हैं, वहाँ पे कोई फिक्स एलिमेंट के लिए हम चीज़ प्रूफ नहीं करते, फिर वो सभी के लिए वो चीज़ सही होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है अपने पास। तो यहाँ पे ले लेते हैं S3, जो अपने पास ग्रुप था, कैसा ग्रुप आता है, नॉन अबेलियन ही तो आता है S3। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप 3। फॉर एग्जांपल S3 इज नॉन अबेलियन ग्रुप। परम्यूटेशंस थे ना वहाँ पे, तो एक परम्यूटेशन को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी है दोनों सेम ही आ रही हैं। ठीक है, वो हमने किया था ना, S3 में कितने एलिमेंट होंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, A3 में क्या था, इसकी इवन परम्यूटेशंस का हमने ग्रुप ले लिया था। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट, इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे, यानी कि 3 फैक्टोरियल बाई 2, या फिर ऐसे कहें कितने हो गए, 3 इंटू 2 6, तो 6 बाई 2 यानी 3। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट, टोटल तो 6 परम्यूटेशन हो जाएंगे, उसमें से 3 इवन होंगे, 3 ऑड हो जाएंगे, यही तो होगा अपने पास। ठीक है, इज अपने पास इज नॉन अबेलियन ग्रुप एंड A3 इज A3 क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप, एंड A3 इज अल्टरनेटिंग ग्रुप, A3 इज अल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्सो A3 जो है वो नॉर्मल होता है S3 में, A3 इज नॉर्मल इन S3। सो दिस इंप्लाइज S3 अपॉन A3 G बाई N, ये ग्रुप नॉर्मल इज क्वोशेंट ग्रुप, तो ये अपने पास क्या हो गया, क्वोशेंट ग्रुप हो गया। और ये जो क्वोशेंट ग्रुप होगा, हम क्या प्रूफ कर दें कि जो क्वोशेंट ग्रुप है वो तो अबेलियन है लेकिन ग्रुप वो तो नॉन अबेलियन है, तो फिर हमारा जो कन्वर्स पार्ट है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू होगा। ठीक है, S3 अपॉन A3 हैज 2 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास, 2 एलिमेंट होंगे, इसमें 6 एलिमेंट होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 एलिमेंट होंगे। दिस इंप्लाइज S3 अपॉन A3 इज अबेलियन ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, क्यों भाई, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक कोई भी एलिमेंट और होगा, यही तो होंगे। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करवाओगे आप, ए को ए से ऑपरेट करवाओगे, इसका मतलब वहां पे वापस क्या आ जाना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी या सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ए को ए इनवर्स
इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो सकता है भाई। कैसे आप एलिमेंट कैसे ऑपरेट करो, मतलब दो ऑर्डर का अपने पास, जैसे ये था 1 और -1, यही तो था, ग्रुप ही तो था ये, ठीक है। तो कोई भी दो ऑर्डर का अगर आप ग्रुप ले रहे हो तो वो अपने पास एबेलियन ही होता है, ठीक है। ये एबेलियन बना था नहीं बना था भाई, कैसे ये ग्रुप बन रहा था अपने पास, मान लो ग्रुप बन गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब एलिमेंट उसमें दो ही है, ऑब्वियसली सी बात है, एक क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब आइडेंटिटी को आप दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करवा रहे हो, चाहे लेफ्ट से करवाओ चाहे राइट से करवाओ, क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई भी अगर दो ऑर्डर का ग्रुप है तो वो क्या होता है अपने पास, एबेलियन होता है, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर का, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एबेलियन। लिख भी सकते हो, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज एबेलियन, ठीक है। दो ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो वो अपने पास क्या होगा, एबेलियन ही होगा। तो यानी कि इसका जो क्वोशेंट ग्रुप है वो तो एबेलियन है, बट ग्रुप क्या नहीं है, एबेलियन नहीं है। तो कन्वर्स इस थ्योरम का जरूरी नहीं है कि ट्रू होगा, बट S3 इज नॉट एबेलियन, बट S3 इज नॉट एबेलियन। जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो अपने पास एबेलियन नहीं है, बट उसका जो क्वोशेंट ग्रुप आ रहा है, विशिष्ट विभाग ग्रुप जो भी है, वो क्या आ रहा है अपने पास, एबेलियन आ रहा है। क्वोशेंट ग्रुप क्या आ रहा है अपने पास, एबेलियन आ रहा है, ठीक है। तो ये आज का कुछ अपने पास एक दो थ्योरम थी, क्वोशेंट ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा, एक दो एग्जाम्पल उसके देखे। क्वोशेंट ग्रुप जो अपना बनता है G/N, उसको पहले ग्रुप प्रूफ किया, ठीक है। G/N तो नॉर्मल क्या होता है अपने पास, ये G/N, तो जब आपके पास G/N आए तो इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे N और इसके जितने भी राइट कोसेट है A बिलोंग्स टू G, उनका कलेक्शन ले लो, वो सेट होता है, या फिर लेफ्ट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर G/N एग्जिस्ट ही तब करेगा जब N G में क्या होगा अपने पास, नॉर्मल होगा। N जो है G में नॉर्मल सब ग्रुप होगा, उसी केस में G/N एग्जिस्ट करेगा। और जब G/N एग्जिस्ट करेगा तो इसमें जो एलिमेंट है, चाहे आप लेफ्ट कोसेट ले लो सारे के सारे, या फिर राइट कोसेट ले लो, ठीक है। एक एलिमेंट बदलते हुए जाओ, जी के एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट चेंज करते हुए जाओ तो अलग अलग कोसेट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। उनका जो कलेक्शन होता है वो G/N कहलाता है। और ये इस ऑपरेशन के साथ, ठीक है, NA NB इक्वल्स टू NAB, इस ऑपरेशन के साथ अपने पास क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है अपने पास, ग्रुप बनाता है। और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट ग्रुप। ये अभी हमने प्रूफ भी किया कि ये ग्रुप बनाता है, चारों पांचों कंडीशन हमने प्रूफ की। अगर कोई एबेलियन ग्रुप है आपके पास, एबेलियन ग्रुप है, तो उसका जो क्वोशेंट ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, एबेलियन होगा। कोई एबेलियन ग्रुप है तो उसका क्वोशेंट ग्रुप होगा, वो भी क्या होगा, एबेलियन होगा। बट कोई किसी का क्वोशेंट ग्रुप अबेलियन है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ग्रुप अबेलियन होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल हमने ये देख लिया S3, और इसका क्वोशेंट ग्रुप S3/A3, तो ये अपने पास अबेलियन आ गया, बट इसका जो मेन ग्रुप है वो अबेलियन नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें और आगे जो थ्योरम्स अपने पास वो प्रूफ करेंगे, 3-4, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है और एक थ्योरम और है, ठीक है। फिर ये यूनिट आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसमें हम रिंग वगैरह वाला जो अपना चैप्टर है, रिंग आइडियल डोमेन जो भी है, वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है।